रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को उसके पद से हटाए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का पुतला फूंका, साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। गांधी दिखावा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी दिखावा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर राजकुमार का पुनः बहाल करो, राजकुमार का पुनः बहाल। अरे इधर देखिए नेताजी, डॉक्टर राजकुमार का पुनः बहाल करो। रिम्स में दलाली नहीं चलेगी, रिम्स में दलाली नहीं चलेगी, रिम्स में दलाली नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कि सक्षम नहीं है, इससे बड़ा सक्षम कौन पदाधिकारी होगा। और आप इंजाम लगा रहे हो, बोल रहे हो, पहले आप अपने शीशा में दारपुन में देखो ना कि आप क्या हो। 6 महीना जेल काटे हो हैं, पूरे झारखंड जानता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, सारे दुनिया जानती है। आप दूसरे को चोर कहने से पहले आप अपने तस्वीर को देखें। और ये डॉक्टर राजकुमार जो निदेशक हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। भले यहाँ भी गरीबों का अद्भुत सुधार हुआ है, आप जाके देखिए रिम्स को, बहुत सारे चीज़ों को चेंजिंग हो रहा था, मशीन वगैरह ला रहा, लेकिन इन्होंने इस बात को इग्नोर किया इसलिए कि इनकी हर बात को नहीं माना। आप रिम्स तो ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ तो फैसला लेने के लिए रिम्स के डायरेक्टर अधिकृत होता है, बोर्ड बनता है, बोर्ड लेता है। आप चुपके से इसको बिना बोर्ड में बैठाए हुए आप डिसीजन ले लिए। और जब क्या रहे हम लोग ये चाह रहे हैं कि इनके सम्मान के साथ इनको वापस इसी राजकुमार जी को, डॉक्टर राजकुमार को निदेशक पद पर बहाल करें। और उसके बाद में वो नहीं चाहते हैं तो ये इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सम्मान से। नहीं तो क्या करें आगे फिर क्या करेंगे? को बनाया गया है हमें डॉक्टर शशि बाला से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, वो तो मंत्री की इच्छा है जिसको बनाए, लेकिन हम लोगों के मांग है यार, हम तो न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे इसके लिए, और न्यायालय में से तय होगा कि अगर ये सही हैं तो इनको बहाल कीजिए, बहाल करने के बाद इनको नहीं रखना है तो आप वापस भेज दीजिएगा। यही है, और विशेष कुछ नहीं। हम लोग इसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दान करने का यही मेरा कार्यक्रम है, और किसी से हमारा प्रश्न कुछ नहीं है। बहुत दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में भारत के सबसे इंटेलिजेंस न्यूरोफिजिशियन, न्यूरो के सर्जन यहाँ पर रिम्स के डायरेक्टर बने। ये नया डायरेक्टर नहीं बने हैं, ये रिम्स में डायरेक्टर रहे हैं, सफाई में रहे हैं, लखनऊ में रहे हैं, और कंबोडिया में रहे हैं। तमाम इनका डिग्री में जागरण के आए हुए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया को लेके गए हैं। तो हमें इसलिए विरोध है कि भाई आपको इनसे पसंद नहीं था इनका काम, तो उन्होंने तो मीटिंग में आपको बोला था कि हमसे इस्तीफा ले लीजिए। जब ये दिल्ली गए तो आप बहाना बनाएं कि सरकारी आदेश को नहीं मानते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि मुझसे टेंडर मैनेज कीजिए, मेरे लोग को टेंडर दीजिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करूँ। तो भाई आज आपके हिसाब से ही काम करेंगे, कल जेल जाएंगे तो आप बचाएंगे। इसलिए राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार जो हैं एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, कई संस्थानों में रहे हैं, और इनका छवि माननीय राहुल गांधी जी भी जानते हैं, ऐसा सोनिया जी नहीं जानते हैं, जानते हैं। मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह के साथ बहुत दिन तक काम किए हैं, अखिलेश जी बढ़िया से जानते हैं, तमाम देश के लीडर जानते हैं कि राजकुमार डॉक्टर जो है से किस तरह के हैं। लेकिन इनकी पर्सनालिटी पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया। सिर्फ पैसे का खेल, मतलब जो पैसा देगा वही डायरेक्टर बनेगा, वही एसपी बनेगा, ये डीसी बनेगा। ये ताज़ा उदाहरण हम लोग रिम्स से देख लिए, और ये तकलीफ हम लोगों को इसलिए लगा क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो बोलती है कि हम इस देश के जो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का हितैषी है, लेकिन डॉक्टर राजकुमार एशिया के तीसरे नंबर के न्यूरो सर्जन है, भारत के नहीं एशिया के, और वो एक शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर है। बावजूद उसको इस तरह से निकाला गया जैसे वो एक चपरासी हो,
और ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत है। और ये राहुल गांधी का जो शेड्यूल कास्ट का और जो इस देश के ST SC OBC के प्रति जो प्रेम जो दिखाते हैं पूरा देश में, वो संविधान लेके घूमते हैं, यह एक छलावा है। और कांग्रेस पार्टी को तो हम लोग पहले से बोलते हैं कि कांग्रेस इज मोर देन डेंजर बीजेपी, मतलब कांग्रेस इज मोर देन डेंजर बीजेपी, बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस है। ये बोलती कुछ है और करती कुछ है। और अभी के राजू वो भी शेड्यूल कास्ट के प्रभारी बन के आए हैं, लेकिन आज शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर को ही बेइज्जत करके बाहर किया जा रहा है। तो पूरे देश के जो इस देश के ST SC OBC उससे आह्वान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जितना जल्दी है छोड़ दीजिए और इरफान अंसारी का जल्दी इलाज करिए।